Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज कर रहे थे. तो हमने लास्ट लेक्चर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंप्लीट कर लिए थे. इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A में आर्टिकल 51A, इसमें एक ही आर्टिकल है और उसी एक आर्टिकल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है. तो कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A. जिस तरीके से पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 36 to 50, आर्टिकल 12 to 35, एंड देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51. ये किस पार्ट में है? पार्ट 4A में. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP है पार्ट 4 में, ठीक है. एंड इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, ठीक है, और उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एक अमेंडमेंट से बाद में ऐड हुई थी, ठीक है. सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, मतलब कि ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज़ आप याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, इस करके ऐसे करके. नाउ ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये एक कमिटी की रिकमेंडेशंस पे ऐड ऑन की गई थी, ठीक है. ये जब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, जब वो इमरजेंसी लगा रही थी, ठीक है, 1976, वो जो टाइम पीरियड था उस टाइम की बात है ये. सो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी उन्होंने रेकमेंड किया टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़. ये बनाई गई कि वो इस बात को देखे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. सो गवर्नमेंट उन्होंने रेकमेंड करा भी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए. देन गवर्नमेंट एट सेंटर एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन एंड इनेक्टेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, ठीक है. सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पार्ट 4A आया, ठीक है, जिससे आर्टिकल 51A ऐड किया गया, जिससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई. अब जैसे हमने हर चीज़ की इंस्पिरेशन देख लिया, फंडामेंटल राइट्स US के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है. उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? USSR, ठीक है. जो रशिया का जो USSR था, अर्स्ट वाली USSR, ठीक है, उसके नाम पर उनसे इंस्पायर्ड होकर, ठीक है. सो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात हम करें तो उनमें जापान कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड विच कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है. सो इस कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड करी थी, जिसमें से सर्टेन रिकमेंडेशंस वो एक्सेप्ट नहीं करी गई थी, ठीक है. सो 8 में से 3 जो रिकमेंडेशंस थी वो नहीं एक्सेप्ट करी गई थी. वो 3 रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? ये 3 रिकमेंडेशंस थी, ये भी हम लर्न कर ले, ठीक है. वो क्या थी? एक तो इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. सेकंड क्या है? नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी शैल बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ड्यूटी टू पे टैक्स, ठीक है. ये जो 3 जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी थी, ठीक है. एक तो क्या कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो आप पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी. और अगर कोई लॉ बनाई जाती है जो इस मैटर के रिगार्डिंग कि क्या कितनी पेनल्टीज इम्पोज की जाएगी, और वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. तो सोचो कितनी बड़ी लॉ है ये, ठीक है. मतलब इट कैन इवन वायलेट फंडामेंटल राइट इफ यू डोंट लाइक फॉलो योर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है. एंड ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये 3 जो है वो नहीं एक्सेप्ट की गई थी. अब इस टाइम पे क्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज है? सो फर्स्ट क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. बी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. थर्ड वन क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है. फोर्थ क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. फिर फिफ्थ वन क्या है? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है. सिक्स्थ वन क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ठीक है. सेवेंथ क्या है?
to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. ठीक है, ये हमने देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है. To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. And last one क्या है? To provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 to 14 years. तो ये हमें पता है कि जो आर्टिकल 21A जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब एड ऑन किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो उससे 3 चीज़ें एड ऑन की गई थी. एक तो आर्टिकल 45 में चेंज किया गया था, वहाँ पे 0 to 14 को 0 to 6 ईयर्स के बनाया गया था. 21A एड ऑन किया गया था और एक ये ड्यूटी ऐड की गई थी. ठीक है, सो K11, ठीक है, 11 ड्यूटीज़ है. फंडामेंटल ड्यूटी से कैसे क्वेश्चन आता है? या तो आपको आर्टिकल के बारे में पूछ लेंगे कि कौन से आर्टिकल में है, या आपको इस स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में पूछ लेंगे कि उस कमेटी का नाम बताओ जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ रेकमेंड की, या आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही पूछ लेंगे कि 4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, विच यू कैन इजीली रिमेंबर. आई थिंक 11 है, तो आप 2-3 बार भी रिवाइज करोगे तो मोटा मोटा आइडिया हो जाता है दैट यू कैन एलिमिनेट 1 out of 4. So this was it. It was a very small chapter. ठीक है, so yes, do like, share, comment and subscribe, and yes, thank you.